Hello बच्चों, let's see this question. The variation of equivalent conductance of strong electrolyte with underroot concentration is represented by. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन एक फाइंड कर रहा है. तो की कंसेप्ट इसमें जो लगेगा दैट इज द इफेक्ट ऑफ concentration on equivalent conductivity या conductance of strong electrolyte. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम यहाँ पर लैम्डा मीन्स उल्टे v से और कंसंट्रेशन को c से दिखाएंगे और ग्राफ खींचना है हमने स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. तो अब हम पहले देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या देखा गया है कि जो कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह दें या मोलर कंडक्टिविटी कह दें, वो स्लोली क्या हो जाएगी, स्लोली डिक्रीज होगी. किसके लिए है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये इसकी बात हो रही है. ठीक है. या फिर हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन मीन्स जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ता है तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो स्लोली इंक्रीज होगी. ठीक है. और एट अ पॉइंट या फिर एट जीरो कंसंट्रेशन मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट अ जीरो कंसंट्रेशन हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे, एक लिमिटिंग पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसकी पहुंच जाएगी. तो एक तरीके से हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है. इसमें क्या मिलता है, एक लीनियर टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे. देख लेते हैं कैसे. तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इस तरीके से, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे बढ़ रही है और कंसंट्रेशन ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, इस पे बढ़ रहा है ये. तो देखिए अगर मैं लीनियर ग्राफ मिल रहा है इस तरीके से. ठीक है. तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, यानी कि इस कंसंट्रेशन पे, ये वाली कंसंट्रेशन यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है वो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, मीन्स इतनी है अप्रॉक्स. यहाँ पे अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, यानी कि मैं अब इस पॉइंट पे देख रही हूँ यहाँ पे, तो कितनी कंडक्टिविटी हो गई अब, ये इतनी. तो एक छोटा सा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है कंसंट्रेशन, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई. आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर थी अब यहाँ आ गई है. तो ये हो गया. अगर हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ खींचें, थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ पे खींच लें, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है. तो ये हमें कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे. यहाँ पे क्या है, जीरो कंसंट्रेशन है, जीरो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें एक लैम्डा मैक्स मिल गया है. तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, ये लीनियर ग्राफ है. किसके लिए है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है. तो हम आंसर देखते हैं. तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.